हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गाइस मैं आपसे विंटर वेडिंग लुक शेयर करने जा रही हूँ और कैसे मैं रेडी होंगी और कौन सी साड़ी पहनूंगी ये आपको वीडियो में आगे दिख जाएगा। और कुछ आज मैं न्यू प्रोडक्ट भी आपसे शेयर करूँगी जो मैंने अभी ट्राई किया है, रिसेंटली परचेज़ किया था और वो शेयर करने आपसे जा रही हूँ। और कुछ चीज़ें नई हैं जो अभी तक मैंने अपने मेकअप में आप सबसे शेयर भी नहीं किया है और यूज़ भी नहीं किया है। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, मेरा मेकअप लुक किसी सब्सक्राइबर ने देखा था तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप सब कुछ डन कर रही हैं बट आप अपने डार्क सर्कल में कलर करेक्टर यूज़ नहीं करती, इसीलिए आपका जो कंसीलर है वो ग्रे हो जाता है। तो मैंने उनका जो कमेंट है वो पॉजिटिवली लिया और थैंक यू मुझे बताने के लिए कि क्योंकि मैं बहुत प्रो नहीं हूँ मेकअप में, कुछ चीज़ें मुझे पता है, कुछ चीज़ें मैं सीख रही हूँ। तो अगर आप इस तरह के कमेंट करोगे तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मेरी जो भी वीडियो में जो भी कमियाँ होती हैं अगर वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे तो मैं पक्का उसे करेक्ट करने की कोशिश करूँगी और आपके सामने नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें ट्राई करके आपको दिखाऊँगी। तो मैं सबसे पहले फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेंगे, जो मैं अपने वीडियो में हमेशा बताती हूँ कि सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अच्छे से फेस मॉइस्चराइज़ है, स्पेशली विंटर में जो आप मेकअप करते हो उसमें सबसे पहले फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका मेकअप जो है वो क्रैकी हो जाएगा। तो मैं जो है ये निविया का क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास निविया की है विंटर क्रीम, इसे यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप। आपको नेचुरल लाइट में ही दिखाऊंगी और क्योंकि जब रिंग लाइट ऑन होती है तो प्रोडक्ट सही से दिखते नहीं हैं। तो मैंने फेस पर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया है। अब मैं प्राइमर यूज़ करने जा रही हूँ। ये मेरे पास नाइकर का प्राइमर है, इसे यूज़ करने जा रही हूँ। प्राइमर को अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब जब मैं कलर करेक्टर की बात कर रही थी आपसे, तो ये मेरे पास इनसाइट का कलर कलेक्टर है जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और इसे अप्लाई करूँगी। मैंने इससे पहले कभी भी इसको ट्राई नहीं किया है और फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ। देखती हूँ क्या इफ़ेक्ट आता है आइज़ में और क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बार भी कलर कलेक्टर यूज़ नहीं किया है। तो स्पेशली डार्क सर्कल में अप्लाई करूँगी और जितना भी डार्क एरिया है उसमें अप्लाई करूँगी। मैंने ऑरेंज जो बीच में है इसके वो वाला ट्राई कर रही हूँ और लाइट हल्का हल्का अप्लाई करना स्टार्ट किया है। मेरे डार्क सर्कल हैं आइज़ के ऊपर भी और नीचे भी, तो मैं वहीं पर अप्लाई करूँगी सबसे पहले। बहुत ही अच्छा कलर करेक्टर है। जितना मॉइस्चराइज़र प्रोडक्ट में आपके रहता है ना, तो उतना ही आपको अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में आसानी होती है। तो मैं बिल्कुल अच्छा सा मॉइस्चराइज़र भी है इसमें, तो वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा आपकी स्किन में। ये देखिए, अब इससे थोड़ा सा लाइट जो कलर करेक्टर है मैं वो यूज़ करूँगी ताकि मेरी जो स्किन है वो इवन हो जाए। मेरे लिप्स के पास भी हल्का सा डार्क एरिया है तो यहाँ भी मैं अप्लाई करूँगी। इस एरिया में, यहाँ पे डार्क एरिया है तो मैं इस एरिया में भी अप्लाई करूँगी। ये फिनिश। अब हल्का सा ऑरेंज दिख रहा होगा वो। अब इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। फाउंडेशन भी मैंने इससे पहले मैं लैक्मे 9to5 का यूज़ करती थी। ये मैंने रिसेंटली मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन मंगाया है, तो इसे ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो क्योंकि ये बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, प्लस इसकी ख़ास बात ये है कि ये ऑयल भी कंट्रोल करता है और SPF 22 है, तो सन प्रोटेक्शन भी देता है। तो 3 चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। तो इसे मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। इससे पहले जितने बार भी मैंने यूज़ किया है वो लैक्मे 9to5 ही यूज़ करा है, तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। देखती हूँ क्या रिज़ल्ट मिलता है फेस पर। कि तो बहुत कम लगी इतने में ही ये अच्छा खासा फेस पर। और मैं वैसे भी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करना प्रेफर नहीं करती कभी अपने फेस पर, तो बहुत कम क्वांटिटी में मेरे फेस पर ये हो गया है। फिंगर से ब्लेंड करते हैं। हाँ, और शेड बताना तो मैं भूल ही गई,
मैं यूज़ कर रही हूँ 128, नंबर बताना भूल गई थी, तो 128 मैंने यूज़ करा। 2 पिंच में मेरे पूरे फेस में फाउंडेशन जो है वो लग गया है। तो बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट दिख रहा है मुझे फेस पर। अच्छा फाउंडेशन है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। वाव 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 वाव। कंसीलर अप्लाई करती हूँ। कलर करेक्टर यूज़ करा लेकिन मुझे नीड नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि आई शेड मुझे अप्लाई करना है तो इसलिए मैं कंसीलर लगाऊंगी, बट बहुत थोड़ा सा। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ। नीचे मैं हल्का यूज़ करूँगी, बहुत हल्का, बस आइज़ के अपर लिड में, कि वहाँ पर शेड अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए। कंसीलर, फाउंडेशन और कलर करेक्टर हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें सारी बहुत मॉइस्चराइज थी तो फेस पे हल्की सी स्वेटिंग आ जाएगी, इनको पैक करना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं लैक्मे, इससे पहले आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ, मैं लैक्मे का रोज़ पाउडर यूज़ करूँगी और इससे ही आपको पैक कर लूँगी। और ये मेरा पूरा बेस जो है वो पैक हो गया। अब आती है आई शेड की बारी। तो आई शेड के लिए आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। ये मेरे पास मार्स की आई शेडो, मार्स की ये मेरे पास ब्लशर पैलेट है और इससे ही मैं अपने आई शेड अप्लाई करूँ। मुझे यार आई शेड ज़्यादा मिक्स मैच करने नहीं आते, बट एक बेसिक कलर लिया हुआ है मैंने ब्लशर का और वही जो है वो अपनी आईलिड पर ब्लेंड कर रही हूँ। अपनी आइज़ को ओपन रखिए और जो जितना एरिया जो बचा हुआ है उसी में ही ये ब्रश को ऐसे ऐसे करते रहिए और आई शेड का शेड जो है वो आ जाता है। ये सिंपल ट्रिक है, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। ये पीचिश पिंक था और इसे मैंने अपनी आई शेड में अप्लाई किया है। अब इसको मैं अपने दूसरे पैलेट के शेड से उसके साथ मिक्स मैच करूँगी। मतलब साड़ी तो मेरी किसी और ही कलर की है, बट थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। पीचिश पिंक शेड आ गया है तो इससे मैं अपने ये जो स्विस ब्यूटी का पैलेट है, मेरा न्यूड पैलेट, इसी में से एक डार्कर शेड ले रही हूँ मैं। डार्कर शेड ले रही हूँ, ये वाला ऑरेंज वाला है ना, इसी का ही। बस इसको मैं अपने पीचिश पिंक शेड के साथ मिक्स करूँगी। और ये हो गया मेरे शेड मिक्स, ब्लेंड भी हो चुके हैं। अब ये आगे आपको बचा एरिया दिख रहा होगा ये वाला, तो इसमें मैं ग्लिटर ऐड करूँगी। क्यों ग्लिटर भी मैं ब्लशर पैलेट से ही ऐड करूँगी, क्योंकि जो मेरे आई शेड पैलेट का जो ग्लिटर है वो ज़्यादा डार्क है और वो मुझे अप्लाई नहीं करना है, मुझे थोड़ा लाइटर शेड चाहिए। तो मैं इसी का ही, इसका मैंने ये वाला कलर अपनी आईज़ में अप्लाई किया है, इसी को ऑरेंज शेड के साथ मिक्स किया है। अब मैं इसी का ही ये वाला जो शेड है, ये वाला अपनी आईलिड पर अप्लाई करूँगी। ये मेरा ग्लिटर भी हो गया। अब हल्का सा ग्लिटर जो है मैं इनर कॉर्नर पर लगाऊंगी, यही वाला। बस मेरा आई मेकअप हो गया है डन। और अब पहले आई लैशेस को कर्ल करूंगी और फिर इसके बाद लाइनर लगाऊंगी। इनसाइट का ही मेरे पास लाइनर है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मेरा लाइनर हो चुका है डन। अब मैं काजल अप्लाई करूँगी। मेरे पास एलेटीन का काजल है, मैं काजल अप्लाई करूँगी ये। और इसी को ही मैं उसी शेड से जिससे मैंने अपनी आईलेस में ब्लेंड किया था ना, ब्रश से, कलर नहीं लूँगी इसमें, और इससे उसको स्मच कर लूँगी। तो जो आई शेड का कलर है वो भी आ जाएगा और मेरा काजल जो है वो भी स्मच हो जाएगा। एक साइड ज़्यादा हो गया मेरा। ये हो गया मेरा आई मेकअप डन। और अब मैं ये शुगर का ब्रोंज़र यूज़ कर रही हूँ, कॉन्ट्यूरा और मिनी ब्रोंज़र कहते हैं इसको, और इसे अप्लाई करूँगी। तो इस बहुत लाइट शेड का है क्योंकि मुझे डार्क ब्रोंज़र नहीं पसंद है, मैं बहुत लाइट ब्रोंज़र यूज़ करती हूँ। तो ये हल्का सा शेप देने के लिए, मेरा ऑलरेडी फेस जो है वो शेप में है इस वक्त, तो बहुत कम यूज़ करूँगी, बहुत लाइट।
होगा लाइन। और अब मैं इसी ब्लशर पैलेट से ही अपने फेस को ब्लश करूँगी। तो हल्का सा पिंकिश फेस जो है मेरा शेप में दिख रहा होगा आपको, और हल्का सा पिंकिश ग्लो भी आ गया। अब इसमें जो है ग्लिटर ऐड करूँगी, क्योंकि नाइट पार्टी है, वेडिंग लुक है, तो ग्लिटर तो बनता है, तो ग्लिटर अप्लाई करूँगी। हल्का सा ग्लिटर जो है वो आपको शो हो रहा होगा, ये देखिए हल्का सा ही पसंद है मुझे, ज़्यादा डार्क नहीं पसंद है। हल्का सा नोज़ पर, पता है जब भी आप कहीं बाहर निकलो तो अगर आपको बहुत मेकअप नहीं करना है, इंस्टेंट रेडी होना है, तो आप अपना आई मेकअप करो और अपने चिक्स पर, अपने नोज़ पर ग्लिटर ऐड कर लो। बस मेकअप करने की आपको नीड नहीं होगी, आपका फेस ऑलरेडी ग्लो करने लगेगा और जल्दी जल्दी आप रेडी भी हो जाओगे किसी भी आउटफिट के साथ। तो ये मेरी टिप थी मेकअप के लिए, जो मैं भी फॉलो करती हूँ कभी कभी। हो गया ग्लिटर, अब रेडी। अब लिपस्टिक, अब क्योंकि मेरी साड़ी में रेड कलर, ग्रीन कलर सब है, तो मुझे लगता है नाइट पार्टी के लिए रेड लिपस्टिक बहुत मस्ट है होती है। लिपस्टिक के पहले आईब्रो फिल करना है, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, लास्ट में करती हूँ। तो आईब्रो फिल करने जा रही हूँ, और आज मैंने नया आईब्रो पेंसिल ऑप्ट की है और शेयर करती हूँ आपसे, और रीज़न भी बताती हूँ क्यों ऑप्ट की है। जब भी हम लोग डे पार्टीज़ में जाते हैं, तो ये टिन की मेरे पास है, जब भी हम लोग नॉर्मली बाहर निकलते हैं तो हम लोग ग्रे शेड की ही आईब्रो यूज़ करिए। जनरली आप घर के बाहर निकलते हो, ऐसे भी जाते हो, तो हमेशा ग्रे शेड की यूज़ करिए। और अगर आपको नाइट पार्टीज़ अटेंड करनी है, मेकअप में जाना है और आप अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो, तो आप हमेशा डार्कर कलर की आईब्रो पेंसिल यूज़ करिए। डार्क ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके ब्राउन हेयर हैं तो आप डार्क ब्राउन यूज़ कर सकते हैं। मेरे हेयर जो हैं वो ब्लैक हैं, तो मैं ब्लैक डार्क पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। लेकिन तरीका क्या होता है इसको लगाने का, वो बताती हूँ। लोग क्या करते हैं, डार्क को वैसे से पेंसिल के तरीके रगड़ लेते हैं, बहुत बुरी लगती है, बहुत गंदी लगती है। तो इसको लगाने का तरीका, डार्क कलर हो और उसे लगाया कैसे जाता है ये आपको बताती हूँ। पहले तो अपनी आईब्रो को आप कॉम्ब करिए। ये इसके साथ कॉम्ब भी था, तो मैं कॉम्ब करूँगी ऊपर की तरफ, सारी आईब्रोज को ऊपर की तरफ कॉम्ब कर लीजिए। और फिर उसके बाद पेंसिल को ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे, और फिर उसको उस एरिया में लगाना है जहाँ पर डार्क बाल होते हैं। मतलब ये वाला एरिया, आगे के एरिया में से नहीं यूज़ करना है, सिर्फ पीछे वाले एरिया में। हो गया ना। अब लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक मैं वही यूज़ करूँगी जो हमेशा यूज़ करती हूँ, मेबलिन की रेड चेरी रेड कलर की है, फ्यूशिया रेड, तो इसे ही अप्लाई करूँगी। मुझे पार्टी में ये बेस्ट लगती है। और इसके अलावा मेरे पास एक और शेड है, वाइन शेड, वो भी पार्टीज़ के लिए बेस्ट होता है। आपके फेस को तुरंत ग्लो कर आने लगता है और आप ग्लोइंग दिखने लगते हो। इन सिर्फ 2 लिपस्टिक के लिए, इंडियन स्किन टोन के लिए एक रेड और एक वाइन, ये 2 शेड बेस्ट होते हैं। आप में हैं तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी कपड़ों के साथ कि इस कपड़े के साथ कौन सी लिपस्टिक लगाएं। लिपस्टिक मेरी थोड़ी लाइट लग रही है मुझको, तो थोड़ा सा और डार्क करूँगी। लिपस्टिक मेरी हो चुकी है। अब हेयर और ज्वेलरी और बाकी चीज़ें इतनी बची हुई हैं, वो सब मैं आपको ब्लाउज़ पहन कर दिखाती हूँ। साड़ी पहनकर अब रेडी हो चुकी हूँ और बालों की हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सिंपल हेयर स्टाइल बनाती हूँ गाइस, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनानी मुझको नहीं आती है। तो वही छोटे छोटे बालों का सेक्शन लेके उनको ट्विस्ट करूँगी। बालों को हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक साइड के बाल ट्विस्ट करके पीछे क्लिप कर चुकी हूँ, दूसरी साइड के बालों को ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ जाकर क्लिप कर लूँगी। ये बहुत सिंपल ट्रिक है और बाल बहुत अच्छे लगने लगते हैं अगर थोड़े से भी बाल आपके कर लिए हैं। सिंदूर लगाया, बिंदी मैंने पहले छोटी लगाई थी बट मुझे मज़ा नहीं आ रही थी, फिर मैंने बड़ी बिंदी लगाई। अपनी रिंग पहनी जिसे मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। अपनी साड़ी की मैचिंग का ही मैंने सेट बनाया हाथों में, उसे पहना। और ज्वेलरी की बारी, ज्वेलरी में मैंने 2 ऑप्शन चूज़ किए थे। एक मैंने मैचिंग नेकलेस चूज़ किया था, एक मैंने ये वाइट पर्ल वाला नेकलेस, उसके साथ ये चांद बालियाँ पहनी। बट ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, लुक से बिल्कुल भी डिफरेंट लग रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने वही मैचिंग जो नेकलेस है, वाटरफॉल नेकलेस, जिसे मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसी को ही पहना। क्योंकि ऑलरेडी साड़ी में बहुत सारे कलर्स हैं, ग्रीन है, रेड है, पिंक है। और इसके साथ मैंने नवरत्न वाली ये इयररिंग्स पहनी। इसकी मैचिंग रिंग भी है मेरे पास, उससे भी मैंने अपने दूसरे हैंड में पहन लिया और बहुत सुंदर सा लुक हो गया रेडी। और ये है मेरा फाइनल लुक। ये साड़ी अभी मैंने दिवाली में परचेज़ की थी और इसी पर्पज़ से परचेज़। विंटर्स में बहुत सारी वेडिंग्स होती हैं, सबके यहाँ जाना आना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ऐसी साड़ी परचेज़ की थी कि जो बहुत पहनने में हल्की और देखने में बहुत हैवी लगे। तो ये बहुत ही लाइट कपड़ा है इस साड़ी का
और पहनने में बहुत लाइट वेटेड है तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इसी को ही मैंने स्टाइल किया है। क्योंकि विंटर है तो सिर्फ साड़ी से काम नहीं चलता है, शॉल तो लेनी ही पड़ती है। कितनी भी हीरोइन बन जाओ लेकिन ठंड तो लगती ही है। साड़ी की पाइपिंग में रेड कलर है, इसके टसल्स भी रेड कलर के थे, तो मेरे पास ये कश्मीरी वर्क वाली शॉल है रेड कलर की। इसे मैंने अपने साइड में डाल लिया और ये शॉल के साथ लुक हो गया रेडी। लुक कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो बाय बाय।